हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पिछले 5 चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने सिर्फ 7 मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे थे, जिनमें से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया था। वहीं बीते चुनाव का विश्लेषण अगर किया जाए तो इन मुस्लिम प्रत्याशियों ने दक्षिणी हरियाणा में मुस्लिम बहुल क्षेत्र मेवात में पहले चुनाव लड़ चुके हिंदू प्रत्याशियों से अच्छा प्रदर्शन जरूर किया था। यही वजह है कि बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ गया। अब पार्टी को ये उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने अगर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं तो उसकी रणनीति क्या है। बीजेपी के इन मुस्लिम उम्मीदवारों को मिलते ज्यादा वोट ये बताते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व वाली अपनी मूल विचारधारा से अलग हटकर मुस्लिम वोटर्स की पसंद भी बनी है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से बीजेपी ने इस बार 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है, जिनके नाम है नसीम अहमद, मोहम्मद एजाज खान। इन दोनों को ही इस बार टिकट दिया गया है। नसीम अहमद की बात करें तो फिरोजपुर झिरखा से ये चुनाव लड़ने वाले हैं बीजेपी की टिकट पर, और जहां 80% से ज्यादा वोटर्स मुसलमान हैं, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये। वहीं एजाज खान की बात करें तो पुन्हाना से ये चुनाव लड़ने वाले हैं, जहां पर 88% मतदाता मुस्लिम हैं। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्र को अगर हम देखें तो ये मेवात क्षेत्र के हैं, जो कि मुस्लिम बाहुल्य नूह जिले के अंतर्गत ही आते हैं। हरियाणा के 2009 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पुन्हाना में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन तब पार्टी को केवल 1.03% वोट ही मिले थे। वहीं 2014 के चुनाव में एक अन्य मुस्लिम उम्मीदवार ने बीजेपी के वोट शेयर को 21.67% तक बढ़ाया था, जो विजेता रहीश खान को मिले वोटों में ज्यादा अंतर पर नहीं था। वहीं इनेलो के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो इनेलो के उम्मीदवार को 26.85% वोट यहां मिले थे। बीजेपी ने 2019 में हिंदू उम्मीदवार नौक्षम चौधरी को मैदान में उतारा था, जिसके बाद पार्टी का वोट शेयर 17.65% तक गिरा और पार्टी तीसरे स्थान पर चली गई थी। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम चेहरे को उतार दिया है और नूह विधानसभा क्षेत्र में 70% मुस्लिम आबादी है। तो यहां बीजेपी ने 1991 में भी मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन तब पार्टी को केवल 7.84% ही वोट मिले थे और पार्टी 5वें स्थान पर रही थी। साल 2005 में जब बीजेपी नूह में लड़ी तो एक और मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा, लेकिन वोट शेयर घट के 1.21% ही रह गया था। अब हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव 2009 की बात करें तो बीजेपी ने यहां हिंदू उम्मीदवार संजय सिंह को मैदान में उतारा, जिससे वोट शेयर बढ़ा और 19.61% हुआ और पार्टी दूसरे स्थान पर रही, लेकिन जीत नहीं मिली। वहीं 2014 के चुनाव की बात करें तो संजय सिंह फिर से चुनाव लड़े और 19.75% वोट लेकर आए और फिर से जीतने में असफल रहे। साल 2019 में पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जिसके बाद पार्टी का वोट शेयर पिछले चुनाव से लगभग डबल हो गया, यानी कि 38.55%। हालांकि यहां भी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा पीछे नहीं थी और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर संजय सिंह पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। लेकिन जो 2 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं वो साफ तौर पे दर्शा रहे हैं कि बीजेपी पूरे होमवर्क के बाद ही अपने प्रत्याशियों को उतार रही है और वोट शेयर के इतिहास के हिसाब से ही उसने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। अब देखना है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ये मुस्लिम उम्मीदवार कितना दम दिखाते हैं और क्या ये 2 सीटें जो कि मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वो जीतकर बीजेपी के झोली में डालते हैं या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।